अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साकिब सईद। पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन जर्नेलों और सियासत में हिस्सा लेने वाले जजेस के लिए स्याह तरीन दिन के तौर पर देखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है उस पर रेफरेंस पर समाअत हो रही थी, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बरी हुए। अल अजीजिया रेफरेंस उनका रहता था, उसमें भी अब वो आज बरी हो चुके हैं और उनकी सज़ा जो है वो कलअदम करार दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये तमाम तर वाक़यात क्यों हुए, ये जजेस और जर्नलों का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये गैर ज़रूरी तौर पर सियासत में हिस्सा ले चुके हैं। उनके नाम हम लेते रहे मुख्तलिफ व्लॉग्स में, आज भी उनका जिक्र करेंगे। तो ये 2 बड़े केसेस थे और इन आज एक ही दिन में अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और 3 दफ़ा की वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के केसेस इस्लामाबाद में सुने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माजी में इस मुल्क के साथ क्या होता रहा और आज भी क्या हो रहा है। अब मामला कुछ यूँ है कि मियां नवाज शरीफ को मुख्तलिफ पनामा सामने आने के बाद मुख्तलिफ केसेस में अदलिया की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केसेस बनवाए गए, फिर उन केसेस में उनको सज़ा दिलवाई गई। जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साकिब निसार से लेकर नीचे तक के जितने भी जजेस थे, एजाजुल एहसन उनमें बहुत बड़ा नाम है, जो अब फ्यूचर में आपका एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला है। उसके साथ साथ नैब इस्तेमाल हुआ, उसके साथ दीगर जो इदारे थे, तमाम इदारों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज वो तमाम तर चीज़ें एक दफ़ा फिर रिवर्स हुई हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ हमीद DGI रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम तर मामलात वो कितने नज़दीक से हैंडल कर रहे थे, क्या उनकी उसमें मुदाखलत थी, वो किसी से डकी चुपी नहीं है। किस तरह वो जजेस से मिलते रहे, उनको हिदायत देते रहे और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्या क्या होता रहा। और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैंने जिक्र किया, उनके साथ जजेस ने क्या किया और ज़ियाउल हक ने उनके साथ क्या किया। तो ये आज तारीख़ है। मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इसकी वजह से एक तो हमारे 5-6 साल ज़ाया हो गए, हमारी जो इकानमी है वो तबाह बर्बाद हो गई, हमारी जो अखलाकियात हैं इस दरमियान ये 6 सालों के दरमियान वो पस्ती में चली गई। वो आगे और क्या स्पेस ही नहीं थी अगर मज़ीद जाने, क्या अब क्या मैं बताऊं आपको। तो आज जब ये मियां नवाज शरीफ को बरी हुई है तो उसके बाद मुख्तलिफ तज्ज़िये सामने आए, नेब के किरदार के हवाले से बात की गई। आज जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि नेब ने तो जो है वाजिद ज़िया उसके तज्ज़िये पर केसेस बनाए थे। नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा तो किसी के तज्ज़िये पर भी केसेस बनाए जाते हैं, हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ है आपका। और जो वाजिद ज़िया हैं उन्होंने किस तरह काम किया, व्हाट्सएप का इस्तेमाल हुआ, JIT बनी क्या। और हिजाजी साहब का व्लॉग आप सुन चुके हैं, एजाज सैयद साहब के साथ उन्होंने बात की है, मैंने भी उन पे अपने व्लॉग में फिर बात की। तो ये तमाम तर मामलात हैं। इरफान कादिर का आज मैं तज्ज़िया सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो पहले दिन से मुझे पता था कि ये सज़ाएँ जो हैं वो गलत बनाई गई हैं। और उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक लार्जर बेंच तश्कील देकर इन तमाम तर फैसलों को रिविज़िट किया जाए, ताकि कोई तारीख़ जो है वो दुरुस्त की जा सके और इंसाफ मिल सके इस मुल्क के अवाम को भी और सियासतदानों को भी और इस मुल्क को भी इंसाफ मिल सके। तो अब मामला यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो इन तमाम तर मामलात में साकिब निसार, इन तमाम तर मामलात में इन साकिब निसार तो चले गए और ये मुश्किल ही लगता है कि उनसे अब कोई पूछे। लेकिन मामला यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन तो अब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगे कुछ महीनों में, तो उनका फिर क्या होगा, उनसे कोई पूछगछ नहीं होनी क्या। अब कैसे ये एक वो शख्स जिसकी वजह से एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है उसको सज़ाएँ हुई और फिर वो फैसले जो हैं वो गलत साबित हुए,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको गलत कलअदम करार दे दिया है और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अब क्लियर करार दे चुके हैं और अब आने वाले इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। तो अब क्या क्रेडिबिलिटी है आपका आने वाला जो चीफ जस्टिस है, किस किस्म के वो फैसले करेगा, क्या उनका इखलाकी मयार क्या होगा, उनकी जो आईनी और कानूनी हैसियत है वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक कोई अखलाकियात, कोई मयार, कोई किरदार होता है जिस पर कोई मुल्क चलते हैं। तो ये आज सब कुछ हुआ है। अब मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ इस मामले पर क्या करेंगे। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त तो PMLN का मूड ये है कि वो एक ऐसा माहौल बन चुका है क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और उनकी पार्टी जो है वो 9 मई के बाद ज़ेर अताब है और नवाज शरीफ के लिए जो मैदान है वो हमवार है, उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या है, सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ इस मामले पर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, किसी से पूछगछ करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सियासत में हिस्सा लेने वाले जर्नैल जो हैं और जो जजेस हैं उनसे अवाम तो चाहती है कि उनसे पूछा जाए, लेकिन क्या नवाज शरीफ उनसे पूछेंगे? मुझे तो फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब वो हुकूमत में आएँ उसके बाद ही कुछ इस पर तबसरा किया जा सकता है। इस हवाले से हमने इरफान सदीकी साहब, सेनेटर इरफान सदीकी साहब से एक दिन बात की थी और उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ ने कहा था कि मिट्टी पाव वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर उन्होंने उस पर बात करना छोड़ दी थी। अब दोबारा कभी कभार उसमें थोड़ी बहुत हलचल बात हो जाती है। कुछ दिन पहले भी मियां नवाज शरीफ का बयान आया है, लेकिन जब तक मियां नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं आते, मुस्लिम लीग नून एक स्टेबल सूरत हाल में नहीं आती, तो तब तक मुश्किल है। लेकिन इरफान सदीकी के से जो हमारी गपशप हुई उसकी मुताबिक मैं आपका ये तजिया बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इतनी आसानी से ये तमाम तर बातें भूलने वाले नहीं हैं और वो ज़रूर उन किरदारों से पूछेंगे जिनकी वजह से उनको नाअहल होना पड़ा और मुल्क की जो मईशत की जो हालत थी अगर बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं थी, तो उनका कहना था कि ठीक ठाक मुल्क का निज़ाम चल रहा था, तो ऐसा क्यों कर हुआ कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को निकालना पड़ा और इमरान खान को फिर लाना पड़ा। और जिस तरह उनको सपोर्ट मुयसर हुई, 1 पेज की जिस तरह वो बात करते थे, फिर वो सबके सामने है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई नोटिस, कोई इस तरह या कोई दरख्वास्त किसी की जानिब से आ सकती है या नहीं। अब फ़िलहाल कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये मामला जो है वो एक साइड पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को आप निकालें और वो जेल में चला जाए और वो फिर बाहर चला जाए, उसके बाद उनकी सज़ाएं ख़त्म हों और फिर ये जो चक्कर है कुछ सालों का, उसकी वजह से तो मुल्क की बर्बादी हुई है ना, हमारे मईशत की तबाही हुई है, हमारे जो अदलिया का किरदार है वो बड़ा लोगों के नज़दीक बहुत बुरा इमेज उनका बन गया है। जो सियासत में हिस्सा लेने वाले जर्नैल हैं इनका कोई तो कुछ न कुछ पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन यह है कि इस पूरे मामले में इस मुल्क का नुकसान हुआ है। अब ये इदारों पर है, सियासतदानों पर है, आने वाले वज़ीर आज़म पर है, चीफ जस्टिस पर है और जो इस वक्त जजेस हैं उन पर है कि वो इस तरह किस तरह इस मुल्क की सिमत जो है वो दुरुस्त करते हैं और तारीख़ को दुरुस्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।